हेलो गाइस, मैं हूं बनीशा। सीखो सिखाओ चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एमएस एक्सेस के क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे थे और इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूं रिपोर्ट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म के बारे में, ठीक है। और आपको पता ही है कि आपकी जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होने वाली है और 7 जून से स्टार्ट हो रही है। टाइम टेबल आ गया है, आप अपने इंस्टीट्यूट पे जाके पता करें। हो सकता है आपके एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो गए हों। तो आज 1 तारीख हो गई है, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, 6 दिन बचे हुए हैं। तो हो सकेगा तो मैं आज ही आपके इसके बचे हुए पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट करवा दूंगी। चलिए, तो हम बिना वक्त गवाए हमारा जो फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सारे हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो सेट 2 हमने स्टार्ट करा है एमएस एक्सेस का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टैबुलर। टैबुलर और फॉर्म लेआउट के ऐसे प्रकार हैं जो एक ही समय में एक से ज्यादा रिकॉर्ड प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि फॉर्म का जो लेआउट है, एक तो टैबुलर है और एक और ऐसा कौन सा है जो एक ही समय में एक से ज्यादा रिकॉर्ड प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, कॉलमनर नहीं, जस्टिफाइड यस। जो हमारा आंसर है वो क्या है, जस्टिफाइड। आपने ये चारों ही प्रकार जब आपने फॉर्म क्रिएट करा होगा तब देखा होगा कि आपको आपका जो डाटा है वो किस प्रकार में आपको शो करना है, कॉलम के फॉर्म में करना है या डाटा शीट के फॉर्म में करना है या पिवट टेबल में करना है या जस्टिफाइड में करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि एक तो टेबुलर फॉर्मेट तो हो ही गया है और एक और इसके अलावा ऐसा कौन सा लेआउट है जिसमें एक से ज्यादा समय में एक से ज्यादा रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जस्टिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फॉर्म जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4। अभी हमने ऊपर ही फर्स्ट क्वेश्चन देखा ना, कॉलमनर, जस्टिफाइड, डाटा शीट, पिवट टेबल और टेबुलर। वैसे तो 5 बता रहे हैं लेकिन इसके प्रॉपर करके हम कितने हो जाते हैं, 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर हमें चारों ही स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि हमें सत्य पता करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट देखिए, फॉर्म इनपुट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि फॉर्म जो है वो इनपुट के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपना जो ऑप्शन है वो है फॉर्म प्रोग्राम इवेंट ड्राइवन्स होते हैं। देखिए इवेंट ड्राइवन्स भी होते हैं, अगर हम चाहे तो फॉर्म्स को कनेक्ट भी कर सकते हैं। थर्ड है हमारा, फॉर्म मल्टीपल फील्ड्स की गणना कर सकते हैं, फॉर्म मल्टीपल फील्ड्स की गणना कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो हमारा चारों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट। तो हमारा आंसर क्या है, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा फॉर्म लेआउट नहीं है। तो देखिए टेबुलर तो है, डाटा शीट भी है, जस्टिफाइड भी है, तो वेब लेआउट, देखिए इस नाम का कोई लेआउट नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेब लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस में फॉर्म को क्रिएट करने के कितने मोड होते हैं। देखिए मोड इसके भी कितने होते हैं, जैसे रिपोर्ट के व्यू, डिजाइन व्यू के थ्रू और विजार्ड के थ्रू होता है ना, वैसे फॉर्म भी कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, एक तो व्यू के थ्रू, डिजाइन व्यू के थ्रू और एक विजार्ड के थ्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म में फर्स्ट रिकॉर्ड प्रदर्शित करने की शॉर्टकट की क्या है। अगर आपको आपका जो फॉर्म है उसमें फर्स्ट रिकॉर्ड प्रदर्शित करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस होम। क्या है, कंट्रोल प्लस होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के तरीके को प्रदर्शित करने के लिए सेट की जाती है। प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के तरीके को प्रदर्शित करने के लिए सेट की जाती है, तो इसका आंसर है फॉर्मेट। क्या है, फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बो बॉक्स डिजाइन होता है। कॉम्बो बॉक्स कहाँ डिजाइन होता है। तो देखिए जो कॉम्बो बॉक्स है और जो लिस्ट बॉक्स है ये दोनों ही कहाँ पर होते हैं, फॉर्म में। कहाँ होते हैं, फॉर्म के अंदर। ये आपने करके भी देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब फॉर्म होता है। देखिए सब फॉर्म मतलब होता है एक फॉर्म के अंदर एक फॉर्म, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है, हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। हमारे पास ऑप्शन है करंट फॉर्म के साथ दूसरा फॉर्म, फिर है अलग से एक फॉर्म, टेबल फॉर्म, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने अभी बताया, नाम से भी पता चल रहा है, सब फॉर्म यानी एक फॉर्म के अंदर दूसरा फॉर्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करंट फॉर्म के साथ दूसरा फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का प्रयोग होता है। देखिए लिस्ट बॉक्स क्या करती है, एक साथ हमारे जो आइटम्स होते हैं उनकी लिस्ट शो करती है, यानी सिंगल सिलेक्शन, आप एट ए टाइम एक ही सिलेक्शन कर पाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए हमारा जो आंसर है वो क्या है, सिंगल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। किसके लिए, सिंगल सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में फॉर्म टाइप है, निम्नलिखित में से फॉर्म का टाइप है। देखिए डाटा शीट तो है, जस्टिफाई भी है, टेबुलर भी है, सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कंट्रोल का उपयोग करके ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। देखिए जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है वो क्या होती है? टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो याद करिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? कॉम्बो बॉक्स। क्योंकि अगर आप उसको ओपन करोगे तो ये लिस्ट बॉक्स का फॉर्म हो जाएगा, और उसको क्लोज करोगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह काम करेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। इनमें से कौन सा कंट्रोल है जिसका प्रयोग करके ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं? तो किसे बना सकते हैं? कॉम्बो बॉक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा एंट्री करने के लिए किस कंट्रोल का उपयोग होता है? डाटा एंट्री करने के लिए किस कंट्रोल का प्रयोग होता है? तो देखिए डाटा अगर एंटर करना है तो उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट में ही बंदा क्या करेगा? एंट्री करेगा। फिर आप बटन से क्या कराओगे? सबमिट कराओगे। इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल पेजेस को प्रदर्शित करने के लिए किस कंट्रोल का उपयोग किया जाता है? मल्टीपल पेजेस को प्रदर्शित करने के लिए किस कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है टैब बटन। किसका? टैब कंट्रोल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा लेआउट डाटा को फील्ड के रूप में प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा लेआउट डाटा को फील्ड के रूप में प्रदर्शित करता है? तो जो हमारे ऑप्शन है वो है टेबुलर, कॉलम्स, जस्टिफाई, डाटा शीट। जो हमारा आंसर है वो क्या है? टेबुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना को टेबल में प्रदर्शित करने के लिए किस लेआउट का उपयोग किया जाता है? सूचना को टेबल में प्रदर्शित करने के लिए किस लेआउट का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो हमारा आंसर है वो क्या है? टेबुलर। अगर आपको टेबल के फॉर्म में देखना है तो आपको कौन सा लेआउट लेना पड़ेगा? टेबुलर। क्योंकि बाकी जो है देखिए कॉलम्स वाइज अगर आप लोगे तो कॉलम वाइज दिखाई देगा, जस्टिफाई में जस्टिफाई के हिसाब से दिखाई देगा, डेटा शीट में डेटा शीट दिखाई देगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया कि कौन सा लेआउट जो टेबल के फॉर्मेट में दिखाएगा? तो टेबुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट रिकॉर्ड प्रदर्शित करने की शॉर्टकट की क्या है? अभी ऊपर भी हमारे पास क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कंट्रोल प्लस होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस कंट्रोल का प्रयोग बिटमैप इमेज को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? इनमें से किस कंट्रोल का प्रयोग बिटमैप इमेज को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है इमेज, बाउंड ऑब्जेक्ट फ्रेम, पिक्चर बॉक्स, अनबाउंड इमेज। देखिए बिटमैप क्या है? एक एक्सटेंशन है, तो ये इमेज के लिए यूज होता है। अगर आपने पैंट चलाया होगा तो उसमें भी बिटमैप इमेजेस होती हैं, बाय डिफॉल्ट बिटमैप ही होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल मैसेज को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अगर आपको कोई मैसेज शो करवाना है तो कौन से कंट्रोल का प्रयोग किया जाएगा? तो देखिए लेबल। लेबल क्या होता है कि टाइटल देने के काम में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का। मल्टीपल टॉगल बटन्स, ऑप्शन बटन्स या चेक बॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा अगर आप रेडियो बटन का उपयोग कर रहे हैं या एक से ज्यादा आप चेक बॉक्स का प्रयोग कर रहे हैं तो इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है ऑप्शन ग्रुप। क्या कहलाता है? ऑप्शन ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है रिलेशनशिप, मैं जल्द ही अपलोड करूंगी और आपके एग्जाम में ये वीडियो बहुत हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको भी लगता है और आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू गाइस।